में शादी का झांसा दे के उसका शारीरिक शोषण करना ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इसको हमारे वकील साहब भी नकार नहीं सकते। एक चक्कर भी दिखा दो तो उसी दिन हम लड़की के अगेंस्ट हो जाएंगे, लड़की फ्रॉड है। बात करो भगौड़ा के तरह भागे हुए, ये वो नहीं कर रहा है। कितनों से दुश्मनी लेगा वो? उसको लड़ने का शौक है मुझसे, लड़ लेगा? पॉसिबल है? कौन जानता है कि वीना मानवी जाएगी गुंडागर्दी करने? गुंडा हूं मैं, मेरी टीम गुंडी लोग गई थी वहां। हम बिहार वासियों से मैं ये कहती हूँ, एक गाना उस लड़के का ये बता दीजिए जो अश्लीलता नहीं फैलाता हो, जिसकी मानसिकता ही इस तरह के गाने के लिए बनी है, जिसपे हम लगातार आवाज उठाते हैं। वो तमाम लोग अश्लीलता में लिप्त पाए जाएंगे जो लोग रोशन राही का सपोर्ट करते हैं। शिवनंदन सर के साथ बैठकर बता रहे हैं कि आप लोग की टीम जो है उनके भाई के साथ मारपीट भी की है, घर में हंगामा भी हुआ है। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। दूसरी बात है, जहाँ प्रशासन साथ है वो प्रशासन साथ है, वाद विवाद देखिए जब लड़ना है। इस लड़के की बेवकूफ़ी क्या है, ये सही पाथ पे काम नहीं कर रहा है। जो इसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। कितनों से दुश्मनी लेगा वो? उसको लड़ने का शौक है मुझसे, लड़ लेगा? पॉसिबल है? कौन जानता है कि वीना मानवी जाएगी गुंडागर्दी करने? गुंडा हूं मैं, मेरी टीम गुंडी लोग गई थी वहां पे। प्रशासन साथ में है, लेडी पुलिस साथ में है, पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। अगर उसके भाई को मारा गया होगा तो किसी ने तो देखा होगा। थाना डायरेक्ट हमारी गाड़ी को जिप्सी लगातार हमको उनके घर तक पहुंचाई है। इस बीच में कब पिटा गया वो? उनके घर तक लेके गई। उनके घर से लेके कहना है मैम कि आप ऐसे कैसे घर पे किसी को पहुंच जाती है लेकर के। ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला कब हुआ? ये कब हुआ कोर्ट का मामला? हमें नहीं, अभी बाइट दे रहे हैं वो। जब हम पहुंचे उसके बाद कोर्ट का मामला हुआ। कोई भी प्रक्रिया पहले काउंसलिंग के थ्रू ठीक की जाती है। सामाजिक स्तर पे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मामला अभी कहीं पे भी एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ है, ना तो मामला कोर्ट में है। वकील साहब जी ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात, कानून क्या कहता है। पहले तो वो वकील है नहीं अभी, और वकील जब आप हो ही नहीं उस केस के तो वक्तव्य आपको देना भी, लॉ तो ये भी कहता है कि किसी भी वकील को मीडिया में बैठ के तब तक वक्तव्य नहीं देना चाहिए जब तक मामला दर्ज नहीं हो जाता है। तो कानून हमको मत सिखाइए। 36 केस लड़े हैं, एक में भी नहीं हारे, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि रोशन राही को हम कुछ नहीं होने देंगे। अरे नहीं, सही बात है, वो नहीं होने दे। वो उनका अगर वो केस करेगा तो नहीं होने दे, लेकिन इंसानियत के तौर पे वो अपना वकालत के तौर पे बात कर रहे हैं, कानून के तौर पे बात कर रहे हैं। वो उनका क्लाइंट होगा तो हर वकील अपने क्लाइंट को बचाना चाहता है, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? हम काम करते हैं इंसानियत पे। अब देखिए निर्भया केस की ही बात कर लीजिए, तो एपी सिंह वैसे लोगों को बचाना चाह रहे थे जो रेपिस्ट थे। तो यहाँ पे तो इंसानियत की बात है भाई, दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता, एक लड़की का जीवन का। अब हमारे वकील साहब का अब नियत ही खोटा हो जाए, लगे कि नहीं लड़की का जीवने बर्बाद कर दो, हमको अपना फीस से मतलब, हमको अपना केस से मतलब, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? हम तो इंसानियत पे बात करेंगे। आप पे भी आरोप लग रहा है इस बात पे। कौन सी? आप भी महिला विकास का पैसा लेकर के सब काम करती हैं। कहाँ पैसा? आपको तो सुनिए ना, गंगा, अच्छा सुनिए, गंगा न्यूज भैया, आपको तो बस विवाद वाला सवाल पूछना नहीं, विवाद नहीं, जो सवाल है वो है वही पूछता हूँ। सुनिए, उस बच्ची के पास 1 रुपया नहीं है। कल हमारी टीम गई है, यहाँ तक कि 7,000 कपड़ा, स्वेटर तक दीदी ने अपनी अलमारी से मेरे आंख के सामने निकाल के दिया। अरे भैया आरोप देखिए, अगर मार्केट में हम मत बोलिए ना ये सब बात, आरोप प्रत्यारोप। और महिला विकास मंच को खरीदने की औकात पूरे इंडिया में किसी की नहीं, पूरे दुनिया में किसी की नहीं है जो महिला विकास मंच की टीम को खरीद सके या हमारी वीना जी को खरीद सके। आरोप लगने दीजिए। रोशन रूही की जो गर्लफ्रेंड है वो बार बार बोली है कि उसको पूजा रूम में ले जाके सिंदूर डाला गया, वो सिंदूर छिपा के करती थी और उसके बाद एक ही रूम में बीवी की तरह रही। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? तो इस प्रश्न पे रोशन रूही की गर्लफ्रेंड का सीधा जवाब था कि रोशन रूही का मन भर गया, उनका बाहर में संबंध है बहुत सारी लड़कियों के साथ। देखिए, अगर बात करें अश्लीलता की, तमाम बिहार वासियों से मैं ये कहती हूँ, एक गाना उस लड़के का ये बता दीजिए जो अश्लीलता नहीं फैलाता हो, जिसकी मानसिकता ही इस तरह के गाने के लिए बनी है, जिसपे हम लगातार आवाज उठाते हैं। वो तमाम लोग अश्लीलता में लिप्त पाए जाएंगे जो लोग रोशन राही का सपोर्ट करेंगे। उसका गाना ही इतना उत्तेजित करने वाला है, सूत गेला, उठ गेला, खो गेला, क्या 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 बकता है।
तो उसकी मानसिकता तो वही है, वो लड़कियों को इस्तेमाल ही कर सकता है वैसा लड़का। जो सिद्धांतवादी रहेगा, जो मैन ऑफ प्रिंसिपल रहेगा, वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अगर उसे उसके साथ नहीं रहना है तो उसका रास्ता है ना, प्रेम से बैठो, बात करो, बाबू बहुत प्यार था हम लोगों में, अलग हो गए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी जीवन में धोखा नहीं दूंगा, तुम जहाँ रहो खुश रहो, तुम्हारी हम शादी करा देंगे, तुमको हम सेटल कर देंगे। ऐसे यूज एंड थ्रो, व्हाट इज दिस? कोई भी लड़का है किसी को भी यूज करे चल दे। अच्छा, ये शादी भी मानती है आप लोग, एक बंद कमरे में जो शादी मैं इसको हुआ है? शादी नहीं मान रही हूँ, गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी नहीं है ये एक लिविंग रिलेशनशिप का मामला है, जिसमें एक कमिटमेंट होता है दो लोगों के बीच में। शादी का झांसा दे के उसका शारीरिक शोषण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इसको हमारे वकील साहब भी नकार नहीं सकते हैं। रोशन रोही के पूरा परिवार बोलता था कि इस लड़की को हम बहू बनाएंगे, तो क्या इसमें रोशन रोही के परिवार भी संलिप्त माना जाए? डेफिनेटली, बिल्कुल। उनकी माताजी ने कल जो मैंने देखा है न्यूज, उसमें कहा यहाँ तो मॉडल लोग आती ही रहती है, तो कितनी मॉडल का फोटो आप दीवार में टांगती हैं? बेटा के साथ एक इसी का फोटो क्यों टंगा हुआ है दीवार में? सबका टांग देती, तब लगता है कि गांव के लोगों से जहाँ तक हम लोगों को पता चला, गांव के लोगों से बात हुई, गांव के लोगों से हम लोगों को जहाँ तक पता चला कि ये आती थी, बाकायदा वहाँ बहू की तरह रहती थी, महीनों दिन वहाँ पे रह करके ये आती थी। वहाँ के गांव के लोगों का ये कहना है। पर्सनली मैंने खुद उन लोगों से पूछताछ की थी। देखिए, 25 तारीख महिला थाना में काउंसलिंग का डेट है। अब जब तक महिला थाना में काउंसलिंग का डेट है तो 25 तक मैंने लड़की को स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वो मीडिया में ना आए, और अगर वो मीडिया में आती है तो वो गलत करेगी, क्योंकि देखिए किसी भी तरह ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और लगातार ये जो रोशन है वो कितना फालतू का लड़का है, मुद्दे पे बातें नहीं करता है, ये जो है डिस्प्यूट बढ़ा रहा है, डिस्प्यूट बढ़ा। रात को मेरे को कौन, खेसारी लाल जी के कौन, अखिलेश जी हैं जो लिखते हैं, जो भी, हाँ, रात को उनका फोन आता है मेरे पास कि मैडम हम लोग बैठ के आपस में बात कर लेते हैं, चीजें खत्म करते हैं। हम बोले एकदम खत्म कीजिए, या तो रख लीजिए या खत्म कीजिए, दोनों में एक ही चीज ना होगा। तो रात को फोन आता है, लो आज फिर लापता। एक बार ही लोग बोलता है मिल रहे हैं, फिर बोलता नहीं। लड़की रो रो के रात को उससे गिड़गिड़ा रही है, मेरा जीवन बर्बाद होगा, ऐसे मत करो। इतना इरियोटिक तरीके से बोलते, चल रख फोन, हट फोन। मतलब इतना ऐसे कैसे कर सकते हो यार किसी लड़की के साथ? साला इंसानियत कहाँ चले गई? ये आजकल के युवा हैं, ये लोग युवा हैं कि इस तरह के, मतलब आप लोग भी युवा हो, आप बताओ, ठीक है तुमको उससे मन नहीं मिला, तुमको ब्रेकअप करना था, लेकिन इतना मत गिरो कि लोगों को लड़कों के नाम से नफरत हो जाए। तरीका अलग होना चाहिए, तरीका अलग। प्रेम से बैठ के कभी तो साथ में अच्छे पल बिताए थे यार। भाई हम लोग इंसानियत पे बात करते हैं, इंसानियत पे बात करेंगे। जहाँ पुरुष गलत होगा वहाँ पुरुष को गलत बोलेंगे, जहाँ वो, ऐसा मैंने कब बोला कि लड़की सही है? लड़की की भी गलती है, दूध पीती बच्ची थोड़ी थी। अच्छा मैम, रोशन रोही का भी ये कहना है कि कई लोगों से इनका चक्कर था, कई बार हम मोबाइल फोड़े, कितने बात आप करती देखे थी। थे? हम देखे नहीं, उनका सवाल है मेरा। तो अरे तो उसी के लिए तो बुला रहे हैं। अगर चक्कर था, हमने क्या बोला, एक चक्कर भी दिखा दो तो उसी दिन हम लड़की के अगेंस्ट हो जाएंगे, लड़की फ्रॉड है। तो बात करो, भगौड़ा के तरह भागे हुए हो, छुपे हुए हो, चोर की तरह। कल हमारी गाड़ी के पीछे रोशन राय जी की गाड़ी भी थी, वो गाड़ी नंबर था 90 कुछ करके, वो गाड़ी थी, वरना गाड़ी थी। हाँ, वो खुद थे, कल वो मौजूद थे हमारी गाड़ी के पीछे, लोगों ने उनको देखा और उसके पीछे वो थी, वरना गाड़ी थी। हमारी एक मीडिया कर्मी जो हमजा नाम भी बोल देते हैं, वो उनकी गाड़ी में गए हैं, बैठे हैं, वहां से साथ में वकील साहब के पास आए। गाँव में रहते हुए भी आप मिले नहीं, आप क्यों छुप रहे हैं? क्या ऐसी चोरी कर दी है आपने? आप बैठो ना। को बाइट भी दिया जा रहा है। अच्छा, चुनिंदा दे या पुनिंदा दे, उसे क्या ही फर्क पड़ता है? मामला है तो जो सच है